नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। वक्त तो जुलाई 3 बड़ी खबरों का सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक में आज 6 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कृषि, कारागार, शिक्षा और दिव्यांगों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत कैबिनेट ने 2024 से 2036 तक संघ फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फैसले लिए हैं। इस योजना के तहत 51,000 किसानों को 22,750 हेक्टेयर भूमि पर खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। 1 हेक्टेयर तक की खेती पर 80% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र पर सब्सिडी की दर घटेगी। ये कदम किसानों की आय बढ़ने और सुगंधित फसलों के उत्पाद को बढ़ावा देने के दृष्टि में उठाया गया है। इसके अलावा कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके तहत नए पद सृजित किए जाएंगे। बैठक में पीएम आवास योजना के तहत 1,872 आवासों के निर्माण किए जाएंगे। राज्य सरकार 27 करोड़ रुपए का खर्च भी वहन करेगी। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से वीडियो आधारित शिक्षा रूपी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लिए 8 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल लागत 10.56 लाख रुपए बताई जा रही है। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के मामलों पर पुनर्विचार के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए अनुदान राशि भी अब बढ़ा दी जाएगी। स्वागत है। आज माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष बैठक के दौरान 6 प्रस्ताव आए और 6 प्रस्तावों पर चर्चा के उपरांत सहमति दी गई। इसमें जो पहला प्रस्ताव आया था वो कृषि विभाग का आया था। इसमें उत्तराखंड में महक क्रांति नीति 2026 से लेकर 36 तक के लिए बनाई गई है। उसका प्रख्यापन विषय थी। जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनको अधिक से अधिक कितने किसान लगाएं और इसमें क्या सब्सिडी हो, इससे संबंधित यह नीति थी। और सशक्त उत्तराखंड के संकल्प को प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस राज्य में सघन फसलों के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरा एक इकोलॉजी सिस्टम इससे स्थापित होगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सघन उत्पादों के लिए उत्तराखंड ब्रांड को स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति के प्रथम चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सघन फसलों से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जो एरोमेटिक प्लांट जो कोई भी किसान लगाएंगे, इस नीति के अंतर्गत कृषकों को अनुदान 80-50% 2 भागों में इसको दिया जाएगा। जो 1 हेक्टेयर तक की अगर कोई खेती करता है, सघन जो पादप होते हैं उनका उत्पादन करता है, तो उनको सब्सिडी 80% दी जाएगी, जो उसकी कास्ट आएगी। और 1 हेक्टेयर से ऊपर अगर कोई सघन फसलों का उत्पादन करता है तो उस पर 50% दी जाएगी। वही धामी कैबिनेट में आखिरकार किन 6 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और आखिरकार इन प्रस्तावों का जनता को किस तरीके का असर पड़ेगा, आखिरकार इस पर क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। योगेश, धामी कैबिनेट में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं, आखिरकार वो 6 प्रस्ताव कौन कौन से हैं और इसका असर किस तरीके का देखने को मिलेगा? देखिए निशी, बिल्कुल आज कैबिनेट बैठक थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में बैठक हुई है और करीब 11 बजे शुरू हुई इस बैठक में 6 प्रस्ताव आए हैं। वही घंटे तक ये बैठक चली। उसमें जो है 6 प्रस्तावों पर जो है मोहर लगी है, जिसका फायदा आने वाले वक्त में जो है जनता को सीधे तौर पर मिलता हुआ नजर आएगा। चाहे किसी विभाग की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, इन तमाम जो मत थे उन पर जो है प्रस्ताव रखा गया वहाँ पर और सर्वसम्मति से इनको पास कर दिया है। कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो सघन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जो कि 91,000 किसान हैं और उनमें से 22,750 के करीब जो है जो हेक्टेयर को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है करीब 80% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगर उससे ज़्यादा कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की होगी तो वहीं जो है इसको घटाकर 50% की सब्सिडी जो है दी जाएगी। यानी कि किसानों को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए ये पहल लाई गई है, ताकि जो है किसान जो है लाभान्वित हो सके। 91,000 इसमें किसान बताए जा रहे हैं जो करीब इसमें लाभान्वित होंगे। वही अगर उत्तराखंड कारागार प्रशासन सुधार सेवा की हम बात करें तो उसमें भी जो है पुनर्गठन ढांचे को करने के लिए मत लाया गया था, जिसमें जो है काफ़ी विचार विमर्श किया गया। उसके बाद उसको भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसमें जो है महिला प्रबंधन गृह की अगर हम बात करें तो लगभग रक्षक के 22 पद हैं जिनको सर्जित करने के लिए बातचीत हुई और उसके बाद जो है मोहर लग गई है। यानी कि ये 22 पद भी जो है सर्जित किए जाएंगे।
वही अगर हम तीसरे की बात करें तो जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही थी 1872 जो है इसमें आवासीय योजना के लिए जो पैसा देगी सरकार वो राज्य सरकार वहन करेगी और उसमें करीब जो है 27 करोड़ के आसपास जो वहन है वो राज्य सरकार करेगी। यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो है सरकार जो है 1800 से अधिक जो मकान है उनके लिए वहन करेगी और इसमें जो है साफ तौर पर ये प्रस्ताव लाया गया था, उसमें भी जो है ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। वहीं दूरदर्शन के माध्यम से एजुकेशन की वीडियो के माध्यम से पढ़े सकेंगे। बच्चों को पढ़ाने के लिए जिस तरह से वीडियोग्राफ के माध्यम से पढ़ाने के लिए बातचीत चल रही थी कि किस तरह से डिजिटल किया जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं कि डिजिटल पर ध्यान दिया जाए, डिजिटल किया जाए। और डिजिटल के लिए जिस तरह से ये वीडियोग्राफी के तौर पर जो है लाया गया है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए जो है 8 पद सृजित किए गए हैं। उसमें जो है 10 लाख से ऊपर की लागत के लिए जो पद है उनको दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसमें जो है इस लागत से जो है 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। वहीं उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो कहा गया था कि जो 2010 के बाद टीट नहीं है अध्यापक ऐसे शिक्षकों की जो है कहीं ना कहीं टीट कराई जाए, तो टीट कराने के लिए उनको लिए भी कहा गया है कि वह पुनर्विचार की याचिका जो है वो उसमें दाखिल की जाएगी, ताकि जो है याचिका दाखिल होने के बाद उस पर जो है फैसला आएगा तो उस पर भी जो है पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि अगर हम इन फैसलों को देखें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये फैसले बेहद अहम हैं और आने वाले वक्त में चाहे किसान की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, पढ़ाई शिक्षा की बात हो, चाहे शिक्षकों की बात कर ली जाए, तो इन पर कहीं ना कहीं बहुत लाभान्वित लोग होते नजर आएंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने कहा है कि वह इस खर्च को वहन करेंगे और 1872 के करीब मकानों को लेकर जिन 6 प्रस्तावों का जिक्र भी आपने किया और इससे किस तरीके से जनता और संबंधित लोग लाभान्वित होंगे उसका जिक्र तो हो गया है, लेकिन क्या इस कैबिनेट बैठक में इन 6 प्रस्तावों के अलावा भी कई विषयों पर चर्चा हुई है जो कि अभी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है? देखिए ये 6 प्रस्ताव लाए गए, हालांकि अन्य चर्चाएं क्या कुछ अंदर बैठक में हुई है ये इस पर तौर पर साफ नहीं है, लेकिन एक मामले पर ये जानकारी जरूर हासिल हुई है कि अंदर जो है कहीं ना कहीं आपदा को लेकर के किस तरह से काम किया जाए और पर्यटन के तौर पर किस तरह से बढ़ावा मिले। क्योंकि इस बार जो तस्वीरें सामने है उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोग भयभीत जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनको किस तरह से उत्तराखंड में वापसी रहे, क्योंकि पर्यटक के तौर पर उत्तराखंड में बड़ा कहीं ना कहीं महत्व रखता है। तो ऐसे में उन पर भी चर्चा हुई है। हालांकि उसको लेकर के आगे आगामी कैबिनेट बैठक में किस तरह से उस पर चर्चा होती है देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से 6 फिलहाल प्रस्ताव जो है पास हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो है इनका लाभ जो है आने वाले तौर पर देखा जाए तो जनता को निश्चित तौर पर मिलेगा। और किसान जिस तरह से 91,000 किसानों की बात आई है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सरकार लगातार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर उनको लाभान्वित करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन योगेश, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ कैबिनेट बैठक हुई, दूसरी तरफ धरना प्रदर्शन कर रहे तमाम बेरोजगार संघ के लोग और साथ ही साथ छात्र जो कि इस वक्त UKSSC पेपर लीक मामले से जुड़े हुए अपने मुद्दों को रख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी धांधली इस बार देखने को मिली है। एक तरफ सरकार बड़ा दावा करती है कि सख्त नकल विरोधी कानून हम लेकर आए हैं और उसके बाद इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो एक बार विचार करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। आखिरकार इसको लेकर क्या जिक्र हुआ है? SSC की अगर हम बात करें तो देखिए इस पर क्योंकि नकल विरोधी कानून जो है प्रदेश में बनाया गया था वो लागू है, उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई की बात सामने आ रही है और उस पर कहा जा रहा है कि जो भी इस बार जो है तथ्य सामने आएंगे और पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो दोषी होंगे उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कार्रवाई जो कि आने वाले वक्त में नज़ीर बनेगी। और तो निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि कुछ युवा जो है वो वहाँ पर बैठे हैं, उनका भविष्य का सवाल है, वो वहाँ पर बैठ कर जो है लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक का जो मामला सामने आया है। लेकिन उसमें यही कहा जा रहा है कि 3 पेपर जो सामने आए थे, जिस महिला के पास पहुंचे असिस्टेंट जो प्रोफेसर थी सुमन, उनके पास पहुंचे खालिद खान व्यक्ति ने अपनी बहन के लिए ये मांगे थे कि 15 सवालों के जवाब दे दीजिए। लेकिन उनको जब शक हुआ तो उन्होंने संगठनों से बात की और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार संगठनों से क्यों बात की, सीधे तौर पर जो है वो पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं पहुंची और बाद में जब पुलिस प्रशासन के पास पहुंची तो इस तरह की स्क्रिप्ट क्यों तैयार हुई। इन तमाम पहलुओं पर जाँच हो रही है। लेकिन इसमें यह भी है कि आखिरकार जैमर लगाए गए थे, जैमर लगाने के बावजूद किस तरह से पेपर बाहर है और क्या कोई अंदर का केंद्र का व्यक्ति भी इसमें संलिप्त है, तो तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। उसके बाद देखना होगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई होती है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि नकल विरोधी कानून के तहत एक नज़ीर पेश की जाएगी कार्रवाई के तहत, तो देखना होगा कि आखिरकार किस तरह की कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद होती है, क्योंकि SIT इसमें गठित की है और SIT की टीम जो लगातार है वो अपना जो है हर पहलुओं पर जाँच करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और इस पर जांच होनी भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार को सीधे साधता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने
जोड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। 23 महीने से जेल में बंद सपा नेता आजम खां रिहा हो गए हैं। जेल के अंदर से ही कार में बैठकर बाहर निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन भी किया। इस मौके पर आजम पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ती पहन रखी थी और दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे। आजम जेल से रामपुर के लिए निकले। आजम खां को लेने के लिए मुरादाबाद सांसद रुचिवीरा और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता भी पहुंचे। हालांकि पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर समर्थकों को जेल से दूर कर दिया। अब पुलिस ने 25 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का भी चालान काटा। आजम की रिहाई पहले सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन कागजी कार्रवाई के दौरान नया पेच फंस गया। आजम पर रामपुर कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें 6,000 रुपए के जुर्माने के आदेश हुए और उन्होंने जुर्माना नहीं भरा था। तो वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खां की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खां साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खां साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूं, जहां एक पुरानी जगह पहुंचे, वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति कुमार हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति, आजम खां 23 महीने के बाद अब जेल से रिहा हुए हैं। कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की खुशी की लहर है? जैसा कि आपको बता दें कि 23 महीने के बाद जो है इनकी रिहाई को लेकर इनके बेटे अदीब आजम और अन्य लोग जो है इनके समर्थकों सहित लगभग में पहुंचे थे और जिसको आजम खां जो है लगभग जो है, लेकिन इनका आदेश देर में आने के कारण जो है इनकी रिहाई नहीं हो पाई थी। उसी को लेकर के काफी देर तक रोष छाया रहा। लेकिन जो है यहाँ पे सारी कार्रवाई करने के बाद रामपुर जब कोर्ट खुद 10 बजे खुलने के बाद वहां से जब आदेश आता है, वो भी मेल या फैक्स के द्वारा आया है, उसके बाद इनकी जो है रिहाई का आदेश जो है मंजूर किया गया और लगभग जो है 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में जेल से जो है निकाले गए हैं। और इसका अगुवाई जो है एसडीएम के नेतृत्व में और काफी समर्थकों इनको जो है सीतापुर बाजार तक छोड़ा गया है और इनके समर्थक जो है काफी लावलस्कर के साथ लगभग जो है बताया जा रहा सैकड़ों संख्या की तादाद में गाड़ियां गई हैं और साथ में। और हालांकि अब लगभग 1 घंटा बीतने को हो गया है और अब जो है लखीमपुर बाजार पर क्रॉस कर चुके हैं और जल्द ही ये शाहजहांपुर बाजार पे पहुंचेंगे। और यहाँ पर विशेष देखने की छूटने से पहले व्यवस्था देखने की यो मिली कि यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई थी जिससे कोई माहौल ना बिगड़ने पाए और यहाँ ड्रोन द्वारा जो है पूरी तौर से जो है निगरानी की जा रही थी। और इनके आने वाले समर्थकों की जो है काफी गाड़ियों की तादाद देखते हुए पुलिस ने धारा 144 को लगाते हुए जो है बताया और काफी गाड़ी को इनका चालान भी किया गया और कानून व्यवस्था को हैंडल किया गया। बिल्कुल ज्योति, और इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी उनकी रिहाई से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनमें भी वही खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे का क्या कुछ प्लान रहने जा रहा है?
इसमें साफ तौर पर देखना, यहाँ पे जो इनके साथ जो कार्यकर्ता आए थे और उनके जो लड़के आए थे और उनके साथ और जो एक विधायक भी आए थे, उनका साफ तौर इस बात पर समाजवादी के प्रति कुछ भी कहने से बोलने से इनकार कर दिया। तो सूत्रों से एक बात सामने वहां पे निकल के आ रही थी कि आजम खां हो सकता है कि बसपा में शामिल होकर के जो है बड़ा धमाका कर दें। बिल्कुल, ये देखने को मिल सकता है कि अब सपा से बसपा और आखिरकार क्या कुछ राजनीतिक माहौल रहने वाला है। ज्योति, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तीन बड़ी खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर में एमवाई अस्पताल में हुए चूहा कांड को लेकर जयस संगठन अस्पताल के बाहर मोर्चा खोले बैठा है। संगठन के लोगों का कहना है कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। रविवार शाम से शुरू हुआ धरना अब तक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है। उनका कहना है कि यह दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। उन्होंने मांग की है कि डीन, अधीक्षक और जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए, साथ ही उन पर मुकदमा भी दर्ज हो। वहीं जेएस के इस आंदोलन को अब अन्य संगठनों का भी समर्थन मिलने जा रहा है। तो एमवाई अस्पताल में चूहा कांड और नवजातों की मौत पर अब उनके परिजनों के साथ साथ तमाम राजनीतिक संगठनों का भी गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक संगठनों का समर्थन यहां पर सभी परिजनों को मिलता हुआ नजर आया है। जेएस संगठन ने धरना प्रदर्शन दिया है और उनकी मांग है कि अस्पताल प्रबंधन पर तुरंत एक्शन लिया जाए। अधीक्षक से लेकर तमाम स्टाफ की यहां पर पूछताछ हो और उसके पूछताछ के बाद इन्हें निलंबित किया जाए, जिसको लेकर अब जेएस संगठन लगातार धरना दे रहा है। उनका कहना है कि ये पीड़ित परिजनों को सिर्फ न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके जरिए वो संदेश देना चाहती हैं कि कानून अभी भी जिंदा है और किस प्रकार से अगर परिजनों के साथ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है। और धरना प्रदर्शन का नतीजा क्या कुछ रहेगा वो देखने वाला विषय रहेगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुनील निगवाल हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, एमवाई अस्पताल में चूहा कांड हुआ और आखिरकार नवजातों की मौत पर जो इस वक्त जेएस संगठन का गुस्सा फूट पड़ा है, राजनीतिक यहाँ पर संरक्षण भी मिल रहा है क्योंकि लगातार धरना प्रदर्शन की आग तेज होती जा रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ सहयोग मिल पा रहा है? जी निश्चित बताना चाहूंगा कि ये जो चूहा कांड वाला जो मामला है वो तुल पकड़ते हुए आपको बड़ा रूप लेने जा रहा है, क्योंकि 21 तारीख से लगातार तीसरा दिन है जहां पर जय संगठन मिलकर ये बड़ा आंदोलन करते हैं और लगातार वो वहीं पर डटे हुए हैं। तीसरे दिन आज है उनका आंदोलन जारी है, लेकिन अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि वहां पर प्रशासन अलर्ट हो चुका है और वहां पर जो आंदोलनकारी है उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो मेन गेट है उसी मेन गेट पर जो खाली गाड़ियां है एम्बुलेंस वगैरह वो लगा दी गई है और जो वहाँ के आंदोलनकारी है उनको वहां से भगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बताना चाहूंगा, अभी तो पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उनको वहां से उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि ताकि वो आंदोलन खत्म कर दे और वहां से हट जाए। लेकिन वो भी सुनील, क्या अस्पताल प्रबंधन पर कोई कड़ा एक्शन प्रशासन की तरफ से? नहीं मैडम, अभी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया प्रशासन की तरफ से। इसी कारण से जो आंदोलनकारी है वो अपने मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगे तो वो आंदोलन जारी रखेंगे और उनको दूसरे संगठन का भी अभी वहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है, इसीलिए उनका और भी ये बड़ा रूप ले सकता है। बिल्कुल सुनील, और एक और अपडेट लेना चाहूंगी। जिस तरीके से जय संगठन लगातार धरने पर बैठा हुआ है दिन रात, लेकिन आखिरकार वो अपनी मांगों के जरिए क्या कुछ बातें रखना चाह रहे हैं? जी बताना चाहूंगा कि उनकी वही मांगे हैं, जो डीन है वहाँ के अधिकारी हैं उनको वहाँ से निलंबित किया जाए और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। यही मांगों को लेकर वो आंदोलन डटे हुए हैं। बिल्कुल सुनील, और आखिरकार इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ पहल होगी, क्या कुछ एक्शन होगा, उस पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल तीन बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।